पाई तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर हम यहाँ चूंकि सप्तदिवसीय, अष्टदिवसीय, 9 दिवसीय जब कथाएं होती, सप्तदिवसीय राम कथा, भगवत कथा होती है, 9 दिवसीय राम कथा होती। यह पांडाल चूंकि राम कथा का है तो हम राम कथा को केंद्र में रखते हुए जीवन के निष्कर्ष को समझने की कोशिश करते हैं। जीवन का निष्कर्ष यही है, क्या जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना, आए गए तो कर गाई, आओ हम मिलकर प्यारे, राम कथा सुन कर जाना, जीवन का सदपथ पर चले, परमार्थ के पुरुषार्थ के मार्ग पर चले। यही का मतलब है। उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का। उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का। उत्तम बने विचार यही
सार बाबा ने, तुलसी बाबा ने रामचरितमानस के माध्यम से हमको दिया है। तुलसीदास भगीरथ बनकर जप तप किए अभंगा, तुलसीदास भगीरथ बनकर तप जप किए अभंगा, तुलसीदास भगीरथ बनकर तप जप किए अभंगा, तुलसीदास भगीरथ बनकर तप जप किए अभंगा, तब जाकर मानस से निकले पाप नाशिनी गंगा, तब जाकर मानस से निकले पाप नाशिनी गंगा, राम कथा गंगा में प्यारे, राम कथा गंगा में प्यारे, गिरते गिरते तर जाना, आओ सब मिलकर सो जाए, राम कथा कर जाना, आओ सब मिलकर सो जाए, जीवन का नित्य कर रही है, प्रभु प्रेम में लग जाना, आओ सब मिलकर सो जाए, राम कथा सुन कर जाना, आओ सब मिलकर सो जाए। यह जीवन का तार, बैठना पड़ेगा। देखिए आज देखिए वर्तमान ऐसा है कि जब किसी से भगवत भक्ति की, प्रेमा भक्ति की, नवधा भक्ति की बात करिए, जब भक्ति रस की कोई चर्चा कर दीजिए, तुरंत ही उच्चाटन होने लगता है। और ये तंत्र में व्यवस्था उच्चाटन। अगर जो किसी को के मन को अलग करना है, खाली आप भगवान की भक्ति बात करने लगे, लोग आपको छोड़ के ऐसे भाग जाएंगे। कारण इस समय काल का प्रभाव होता है। अब हम जो कुछ भी सकल ब्रह्मांड पिंड माही, समस्त ब्रह्मांड इस पिंड में है, समझिएगा। ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं सब इसी पिंड में है। बहुत बहुत धन्यवाद बड़ाई भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नजरें भक्तों को ढूंढती रहती हैं। हो अब होता क्या है कि हमने अन्यत्र इतर तितर घूम करके जा करके आ करके देखना जब से प्रारंभ कर दिया, तब से हमारी बुद्धि बहिर्मुखी हो गई। अब बहिर्मुखी बुद्धि जो है आत्म तत्व का दर्शन नहीं करती, और जब तक आत्म तत्व का दर्शन नहीं होगा तब तक हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं होता। तब तक देखिए, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याढ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्ति सिद्धेश्वरम्। जब तक हमारे अंदर श्रद्धा रूपी माँ भगवती और विश्वास रूपी भगवान शंकर, अब हम भगवान शंकर को हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? 12 ज्योतिर्लिंगों में। माँ भगवती को कहाँ ढूंढ रहे हैं? तो 51 शक्तिपीठों में। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, भगवान शक्तिपीठों में ढूंढते हैं ना। अब भगवान शंकर को कहाँ ढूंढ रहे हैं? 12 ज्योतिर्लिंग। लेकिन बाबा ने मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में ही हमको बता दिया है कि ढूंढना कहाँ है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अच्छा, श्रद्धा कहाँ मिलती है? कैलाश में कि रामेश्वरम में? कि कहाँ मिलती है? जीवदानी में मिलती है कि अम्बा में मिलती है? श्रद्धा कहाँ मिलती है? बड़ा भाई, आप लोग यात्रा बहुत करते हैं भाई। श्रद्धा कहाँ मिलती है? किस जगह में? कहीं मिलती है क्या?
अच्छा, विश्वास कहाँ मिलता है? मल्लिकार्जुन में कि काशी विश्वनाथ में? अरे क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहनी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भक्ता प्यारे, बहुत क्या बात है। और कुर्सी दे दीजिए। अब बैठिए। अब श्रद्धा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपनो। आप मेरे प्यारे मित्र डॉक्टर हरि और मेरी प्यारी बहना गीता, डॉक्टर गीता, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, हृदय से आभार। अब अभिनंदन की तो कोई प्रथा नहीं, क्योंकि अपनों का अभिनंदन नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ शब्द तो निकल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस तरह से श्रीमद् रामचरितमानस भगवान क्या कहती है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धांत स्वाहान ईश्वराम। ईश्वर, जितने भी सिद्धमंत महात्माओं ने ईश्वर का दर्शन किया है, कहाँ किया है? क्या ऐसा कहीं किसी शास्त्र में है कि गए तो क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। कि हम हिमालय में गए, जब भी बद्रीनाथ पहुंचे तो हमको भगवान का दर्शन मिल गया, कहीं है क्या ऐसा प्रमाण? सबसे प्यारा जगह वृंदावन, वृंदावन में गए, भगवान का दर्शन हुआ क्या? मैं नहीं कह रहा, मैं तो बोलेंगे कि व्यासपीठ से क्या ऐसा मेरा कोई मतलब। क्या कह रहे श्रीमद् रामचरितमानस भगवान कह रहे ये ऑब्जेक्टिव श्रीमद् भागवत, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। ज्ञान किसको प्राप्त होता है? जिसमें श्रद्धा हो। हमारे दादा गुरु जी क्या कहते हैं? श्रद्धा विश्वास रूपी भगवती फलवती होती है। जिनको भी परमार्थ का फल, पुरुषार्थ का, भगवत भक्ति का फल या भगवत प्राप्ति का फल चाहिए, उसके लिए पहली प्रथम शर्त है श्रद्धा और विश्वास। और जिनके अंदर भी श्रद्धा और विश्वास की गंगा प्रफुटित होती है, स्फुटित होती है, वो क्या देखते हैं? शांति स्थिति ईश्वरम। ईश्वर कहाँ है? शांत अंतःकरण। जब तक हमने अपने अंतःकरण को पवित्र नहीं किया, तब तक हमको किसी भी देव का दर्शन नहीं होता। इसलिए बड़ी सुंदर बात है, आकर 4,84,000 जल नभ थल, जितने भी जल में, थल में, नभ में जीव हैं, वासी सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। 84 लाख जितनी योनियां हैं, जो जीव जल में है, जो नभ में है और जो थल पर है, इन 84 लाख योनियों का वर्णन सनातन में है। अब 84 लाख योनियों की जो जीव है, इनको सब में मेरे सिया राम का वास है, ऐसा जो समझ लेता है, यही ज्ञान है। ज्ञान क्या है? सर्वत्र जड़। इससे पहले एक दोहा, तो इससे भी थोड़ा और बढ़ के, एक खाली 84 लाख योनियों की बात करें, लेकिन इससे पहले बालकांड दोहा क्रमांक 6 क्या करे? जड़ चेतन जग जीव जग, जड़ चेतन जग जीव जग, सकल राम में जान, बंदौ सबके चरण कमल, राजोर जुगपान। यहाँ तो 84 लाख योनि की बात हो रही थी, लेकिन इससे पहले जड़ चेतन, जितने जड़ है, जिनमें कोई जड़ में कोई जीवन होता है क्या? जड़ तो ही कहते हैं जो जीव विहीन है, लेकिन जितने भी जड़ है, जड़ चेतन जग जीव जग, जगत में जितने भी जड़ चेतन और जीव, देखिए चेतन जड़ और जीव जितने भी हैं जगत में, सकल राममय जन, सबको राममय, सकल राममय जन, बंदौ सबके चरण कम, और सबके कमलवत चरणों का वंदन करे, सदा जोर जोपन, दोनों हाथों को प्रणाम कर। यह मेरे राम का दर्शन, यह मेरे श्याम का दर्शन है, ये मेरे श्याम सुंदर का दर्शन, ये मेरे शिव का दर्शन है, ये मेरी अम्बे का दर्शन है। जब तक यह मल उघर ही बिमल लोचन ही के, मिटही दोष दुख भवर के, उघर ही बिमल लोचन ही के,
का पहला जो रामचरितमानस के साथ साथ, जैसे कई लोगों से पूछा जाए कि भाई रामचरितमानस का दोहा आपको याद है, तो लोग बोलते नहीं हमको तो कुछ पता नहीं मैंने। लेकिन बहुधा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा सनातनी जिसको रामचरितमानस का एक दोहा याद नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति जो सनातन को थोड़ा भी मानता है, जानता है, विशेषकर राघव सरकार की बंदगी में है, हनुमत सरकार की बंदगी में है। क्या कौन सा है भैया? हनुमान चालीसा का पहला दोहा क्या है? श्री गुरु क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। गुरुदेव भगवान के चरणों के रज से मन रूपी दर्पण को जब साफ करते हैं, तब जाकर के हम यदि रघुवर भक्ति करें, राघव सरकार की भक्ति करें, तब को चारों पुरुषार्थ मिलता है। अब इसी बात को उगर ही विमल विलोचन, हमारी आंखों, देखिए दो आंखें तो बाहर दिख रही हैं, लेकिन हमारे मन की भी दो आंखें हैं, एक राग की, एक द्वेष की। कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, कोई प्यारा लगता है तो कोई कड़वा लगता है। ये जब तक ये रहेगा, कई बार लोग कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं, भगत यदि ये कहे कि राम बड़े हैं, भगत ये कहे कि श्याम बड़े हैं, भगत ये कहे कि शिव बड़े हैं, भगत कहे कि ये गुरु बड़े हैं, भगत कहे तो समझिए भगत नहीं। जब तक ये आंखों में द्वैत भरा हुआ, राग द्वेष का मल भरा हुआ है, तब तक वो भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकता। ये मैं नहीं कह रहा, उघर ही विमल विलोचन ही के, जब मन रूपी आंखों के जो ये राग और द्वेष रूपी मल है, ये जब उघर जाते, निकल जाते, तब मिटे दोष दुख भव रजनी के, ये भव सागर के जितने दुख हैं, दर्द हैं, अपने आप समाप्त हो जाते हैं। और जब तक ये राम मतलब राग और द्वेष की मल है, तब तक ये रामचरितमानस हो, श्रीमद् भागवत गीता हो, भगवत हो, भगवत चर्चा, वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बैठे हैं भगवत चर्चा में, हमको प्रिय है नारायण, श्रीमन नारायण, और चर्चा होने लगी किनकी? शिव की। लगेगा यार हम तो सुनने कुछ और आए थे, सुनाया कुछ और जा रस आएगा क्या? लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रमाण श्रीमद् रामचरितमानस में है। एक राम अवधेश कुमारा, जिनके चरित विदित संसारा, नारी बिरा दुख ले अपारा। भाई क्या है बोलिए ना भाई साहब? अरे रावण से झगड़ा हुआ और मार दिया राम ने, यही है ना रामचरितमानस? क्या भारद्वाज जी अपने गुरु याज्ञवल्क्य जी से राम की कथा पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? कि राम कौन है हमको बताइए, और कथा का प्रारंभ कैसे हो रहा है। गुरु याज्ञवल्क्य जी उनको कथा क्या सुना रहे हैं? एक बार ताजुग माही, एक बार ताजुग माही, तंबो गए कुम बजरी सिपाही। अब कथा किसकी पूछे हैं? भगवान राम की। और याज्ञवल्क्य जी कथा किसकी शुरू कर रहे हैं? भगवान शंकर की। यही भगत के पहचानने का पहला लक्षण है कि जो पूछे उसके विपरीत कहा जाए, उसके बाद भी वो श्रद्धा से सुन रहा है, यह भगत का लक्षण है। क्यों? उसकी जो नैनों में द्वैत है वो समाप्त हो गया। क्यों? द्वैत ही तो हमको बांध के रखा है कि मैं जीव हूं और वो शिव है, जबकि क्या कर शिव हम भैरव हम, जो गुरु पद रत्व, जो गुरु के पद पर चलने लगी। गुरु का पद का मतलब गुरु जी आगे आगे उनके चरण पे नहीं, गुरु के शब्दों, गुरु के शब्दों के साथ जो चलने लगे वह गुरु पद रत्व होता है। और वही शिव हम भैरव हम, गुरु पद रत्व हम,
जो गुरु के चरणों पर अर्थात गुरु के शब्दों के साथ चलने लगता है, वही शिव है, वही भैरव है। और इसको तो श्रीमद रामचरितमानस भगवान और क्लियर कर रहे हैं कि जिनके अंदर शिव के प्रति श्रद्धा नहीं है और राम भक्ति नहीं, ये नियम जान लीजिए। विष्णु भक्ति किसको मिलती है, राम भक्ति किसको मिलती है, कृष्ण भक्ति किसको मिलती है, उसके दाता कौन है? शिव। अब राम भक्ति के लिए शिव, यही शिव हनुमान जी बनकर के रुद्रावतार में आए हैं। तो यदि हमको भक्ति चाहिए तो हमको रुद्र की शिव की शरण में जाना। अब शिव है कौन? शिव कहां है? तो श्रीमद रामचरितमानस भगवान का जो कथन है, श्रद्धा विश्वास रूपिणी भगवती, श्रद्धा विश्वास भवानी शंकरो बंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणी, जो भवानी है अपने अंदर जो श्रद्धा है, शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति, धर्म के प्रति जो श्रद्धा है और विश्वास, भवानी शंकरो, शंकर कौन है? जो विश्वास, अपने अंदर जो विश्वास है वही शंकर है। यदि हम 12 ज्योतिर्लिंगों को घूम ले और विश्वास न हो अंदर, कुछ मिलेगा क्या? और विश्वास क्या है? ये विश्वास गुरु क्या है इसका? वंदे बोधमय नित्यम गुरु, वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, क्या? वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रोपि तत्र सर्वत्र वंदते। विश्वास भगवान शंकर है और अपने अंदर जो बोध है वही अपना गुरु है। अच्छा एक बात बताएं, कोई कुछ भी समझा दे, कोई कुछ भी समझा दे, लेकिन उसकी बात पर यदि विश्वास नहीं होगा तो हमारे अंदर परिवर्तन होगा क्या? और हमारे अंदर वो बात जो समझाए समझ में क्यों नहीं आती कि हमारा खुद का जो बोध है, खुद का जो अनुभव है, खुद का जो ज्ञान है, हम उस पर ही भरोसा करते हैं। हम भरोसा किस पर करते हैं? हमारा जो खुद का अनुभव है, हमारी जो खुद की बुद्धि, इसी को तो अब यह कब बदलेगा? जब सामने वाले में श्रद्धा हो जाए। यदि श्रद्धा हो गई तो उसकी बातों पर हम विश्वास करेंगे। तो अब देखिए, जब तक श्रद्धा रूपी भगवती हमारे अंदर, जो आज ही का समय है, या देवी सर्वभूते श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। यदि हमारे अंदर श्रद्धा रूपी भगवती नहीं है तो विश्वास प्रभु, क्यों? श्रद्धा से ही विश्वास की शादी हुई, पति पत्नी है। आप बोलेंगे कहां से नई बात आ गई? अच्छा ये बताइए, भगवान शंकर और मां भवानी कौन है? अरे भाई पति पत्नी है ना, इन्हीं की शादी हुई है ना। हिमवान के यहाँ भवानी पैदा हुई और अनादि शिव जो देवाधिदेव महादेव की शादी हुई, तो श्रद्धा उत्पन्न होती है, अविश्वास सदैव अड़ी रहता है। अब हम कथा में थोड़ा प्रवेश करें। यदि हमको जीवन में कुछ चाहिए तो श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाना पड़ेगा। आइए, मैं सौभाग्यशाली हूं, हम सौभाग्यशाली हैं कि कम से कम शास्त्र में, गुरु में, सत्संग में विश्वास है और श्रद्धा है, तभी हम यहाँ बैठे हैं। और मैं सोशल मीडिया से जुड़े मेरे बंधु बांधव, प्यारे दर्शकगण, श्रोतागण को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप कम से कम भगवत कथा में श्रद्धा और विश्वास है, इसीलिए आप सोशल मीडिया से भी हम आपका दर्शन कर पाते, आप हमारा दर्शन कर पाते हैं। अब यह उत्पन्न कैसे होगा? अब कथा, कल की कथा को हमने विश्राम दिया था कहाँ? मेरे प्रभु केवटराज से विदा लेकर के और चले हैं कहाँ? अब पहला उनका जो दर्शन हुआ है वो कहाँ हुआ है? नगरों से गुजरते हुए प्रभु कहाँ चले हैं? प्रयागराज का दर्शन किया। अब प्रयागराज है कहाँ? देखिए, एक प्रयागराज को अभी हम देखें
जो सनातन का सबसे बड़ा एक, अब इसको मैं ये कहूं कि चमत्कार कहां हो, तो बोलते चमत्कार का, इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है कि पूरे विश्व की आबादी लगभग 8 अरब है। पूरे विश्व की आबादी लगभग 8 अरब है। अब 8 का आधा किया जाए तो डबल किया जाए तो कितना होगा? 16, 50 करोड़। 50 छोड़िए, यहां 66 करोड़ लोग इकट्ठा हुए। अब वो भी कितने दूरी में? पूरा को तो परिक्षेत्र कितना की दूरी में? हाँ? कितने में था? 16 किलोमीटर। अब ये बताइए इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है कि पूरे विश्व की लगभग 12% आबादी 16 किलोमीटर में सिमट के रह गई और वहां कोई ऐसा अशुभ काम नहीं हुआ। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? देखिए, यहां तो पता लगे हम 4 भाई हैं, 4 घर हैं, वो खटपट लगाए रहता है, कुछ न कुछ उत्पात होते ही रहता है। 4 बच्चे हैं, पता लगा एक से एक को जमता है, तो नहीं जमता है। तो अब जब हम 4 लोगों का घर में इतना खटपट है, तो वहां अगर तो पूरे विश्व की आबादी आई है तो थोड़ा बहुत 19-20 हो गया तो ये समझने वाली बात हो सकती है। इसके बाद चमत्कार क्यों? लेकिन कुछ लोग उस जगह नहीं जा पाए, तो उसके लिए दूसरा विकल्प है श्रीमद् रामचरितमानस भगवान में कि प्रयाग क्या है। अगर जो आप बाल कांड में जाते कि हर चीज का बड़ा सुंदर निरूपण है रामचरितमानस भगवान में। मुद मंगलमय संत समाजु, मुद मंगलमय संत समाजु, ये जग जंगम तीर्थराजु। तीर्थराज कौन है? यही प्रयागराज। राम भगत जहां सुर सरिधारा, दर्शय भी ब्रह्म विचार पतारा। जहां मुद मंगलमय संत समाज, संत एक तो प्रयागराज है, दूसरा जहां संतों का समाज हो। प्रयागराज में क्या होता है? वहां मेरी माँ गंगा है, मेरी माँ सरस्वती है और मेरी माँ यमुना है, तीनों का संगम, वो पुण्य क्षेत्र बनता है। यही है जहां संतों का संगम होता है, वहां क्या होता है? राम की भक्ति या कृष्ण की भक्ति, यही चर्चा होगी ना, या दूसरी कुछ होगी। तो राम भगत जहां सुर सरिधारा, जहां भगवत भक्ति की चर्चा होगी। ब्रह्म और राम हो, कृष्ण हो, ब्रह्म हो, ये कौन है? ब्रह्म है, यही ब्रह्म है। जहां सरस्वती रूपी ब्रह्म विचार होता है और जहां राम की भक्ति हो, जहां ब्रह्म का विचार हो, वहां कर्म क्या होंगे? पूरे कर्म ही तो होंगे। यहां यमुना रूपी विधि निषेध, मतलब ये करना, ये नहीं करना, ये उचित या अनुचित, यह कर्मकांड है। जहां कर्मकांड रूपी यमुना बन। अब यहां देखिए, ये संतों का समाज है, जहां भी सत्संग चर्चा होती है, जो श्रोता होता है वो भगत होता है, वो कहीं ना कहीं संत की दृष्टि रहती है, तभी ये कर पाता है। ये संतों का समागम है। यहाँ क्या चल रही है? तो राम की भक्ति, माँ भगवती की भक्ति चल रही है। और वो क्या है? हम सब लोग मिलकर के सत्संग गा रहे, कर रहे हैं, या तीनों हो रहा है। यह भी एक तीर्थ राज है। एक और रामचरितमानस भगवान कह रही है। अब मान लीजिए कि ये भी ना हो तो फिर क्या करें? भगवान राम पहुंचे हैं कहा? तीर्थराज में। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। अब एक तो प्रयागराज, कहा? प्रयागराज ही है। एक प्रयागराज ये संतों का समाज, और एक प्रयागराज खुद एक अपनी सद्बुद्धि रूपी जो विचार है, और ये जो शरीर है वह 16 किलोमीटर में है, ये 3.5 हाथ की है। यह भी प्रयाग बन सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान अयोध्या कांड में इसका वर्णन है। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी,
माधव सरित्री मीत हितकारी, चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश विचारू। जिस सद्बुद्धि में, जिस विचार में सत्य बैठ जाए और सत्य के साथ श्रद्धा जुड़ जाए। देखिए, सत्य के साथ यदि श्रद्धा नहीं जुड़ी तो क्या करती है? वो वितंडनावाद पैदा करती है। जैसे आज लोग कहते हैं, अरे आजकल जमाना वैज्ञानिक है, विज्ञान का युग है, और विज्ञान के दृष्टि से देखे थे ये सब पाखंड है। मैं खुद विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, पेशे से चिकित्सक हूँ, तो इसको मैं वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखने का प्रयास करता हूँ। अगर तो शरीर की संरचना की मैं बात करूं, तो हम शरीर संरचना के हिसाब से देखें तो सब लोग जो मूलतः पढ़े होंगे हिंदी में, जिसको मैं कहूं तो शरीर जो कोशिकाओं से बनी है, सेल्स, जिसको अंग्रेजी में सेल्स कहते हैं। कोशिकाएं जब इकट्ठा होती हैं तो उत्तक बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। आज जब उत्तक इकट्ठे होते तो अंग बनता है, अर्थात टिश्यू यूनाइट तो ऑर्गन बनता है। और अंग जब इकट्ठे होते तो तंत्र बनता है, जो ऑर्गन से सिस्टम बनता है। और जब सिस्टम इकट्ठे होते तो बॉडी बनती है, शरीर बन जाती है। कोशिका, उत्तक, अंग, तंत्र, शरीर, यही है ना हिंदी में। अंग्रेजी में सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, बॉडी। अरे डॉक्टर साहब सुनता मत हो, इनके दिन जगाओ। हाँ, अब ये हालत है, आप ही का जगा दीजिए थोड़ा सा, आप ही का बात विषय चल रहा है। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, बॉडी। अब क्यों दिन भर बेचारे थके रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं। हाँ, अब यहाँ पर सेल्स को जब तोड़ा जाता है, जब कोशिकाओं को तोड़ा, देखिए मैं इसको साइंस की दृष्टि से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। जब सेल, तो इसमें 4 तत्व पाए जाते हैं, 5 तत्व: फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। यही है ना, 5 तत्वों से ये बनता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, इसको हिंदी में शर्करा कह सकते हैं, प्रोटीन कह सकते हैं, चर्बी कह सकते हैं। यही 5 तत्व। और ये 5 तत्व क्या है? देख, कार्बोहाइड्रेट में क्या है? कार्बन। थोड़ा साइंस की बात है बाबूजी, मैं क्योंकि मेरे दो दर्शक साइंस के भी स्टूडेंट भी, विज्ञान के, तो कई बार हमसे फोन पे प्रश्न पूछ देते हैं कि ये क्या चल रहा है, आप तो पढ़े लिखे डॉक्टर हो के क्या कर रहे हैं। तो मैं इसी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करूं कि जो कार्बोहाइड्रेट में 4 तत्व पाए जाए, 3 तत्व: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और इन्हीं तीनों से मिलकर के फैट भी बनता है। और मिनरल्स में जितने भी एलिमेंट है सब मिनरल्स में आ जाते हैं। अब इनको तोड़ा जाता है, जैसे एलिमेंट को तोड़ेंगे मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स में बचे, उसको तोड़ेंगे तो एटम में चला जाता है। एटम को तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। अब जब इनको भी तोड़ा जाता है इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होता है? वो शक्ति पुंज, फोटॉन, क्वांटा में बदल जाता है। क्वांटा, जिसको ऊर्जा पुंज कहते हैं। तो यही तो मेरे राम का क्या है भाई, ये ऊर्जा के केंद्र ही तो है। अगर तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तभी भी मेरे राम, कृष्ण और शिव पूर्ण सत्य है। लेकिन बिना पढ़े हम कुछ भी कहने लगते हैं। अब विशेषकर जिन्होंने विज्ञान का दर्शन नहीं किया, विज्ञान की ज्यादा बात करते हैं। क्योंकि मैं अब जानते हैं, कथाएं जब हो रही तो अलग अलग तरह के लोग। मैं मेरे गांव में गया था, एक आदमी 12वीं 8 साइड से पढ़े, और जानते हैं, अरे घर के मुर्गी दाल बराबर। जब कथा करने गया तो बोले कि अरे आप तो डॉक्टर साहब हैं, बड़े आदमी हैं, आप जो कहेंगे मानना ही पड़ेगा। लेकिन मेरी नजर में एक पढ़े लिखे डॉक्टर को कथा शोभा देती है क्या? अब विज्ञान के विद्यार्थी हैं, विज्ञान सम्मत है क्या? 12वीं कॉमर्स से पढ़े, उनको पता मैं बीएससी वहीं से करके आया हूँ, यहाँ के डॉक्टरी पढ़ा। अब हमसे, मैं जब उनको विज्ञान बता तो उनको बेचारे को समझे में नहीं आया। अरे विज्ञान पढ़े तो क्या पढ़े भैया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुछ तो पढ़े होंगे। बोले आप तो जानते हैं कॉमर्स वालों को, वो सबसे बड़े थे। तो जिन्होंने विज्ञान को नहीं समझा
वह ऐसी टिप्पणी जरूर करें, लेकिन जिन्होंने विज्ञान को समझा है वो ऐसी टिप्पणी नहीं करें। अब मेरे मित्र हैं, डॉक्टर बैठे हैं, मेरी बहन भी डॉक्टर है। अच्छा ये बताइए, हम सब दवाइयां देने के बाद क्या कहते हैं? होगा वही है इसको जो राम रच राखा, वही होने वाला है। हाँ, इसका मतलब हम प्रयास करना छोड़ दे, ऐसा नहीं। ध्यान रखें, ये चौपाई कहाँ की है? मेरे बाबा भोले जब बहुभांत माँ सती को समझाने का प्रयास किए, नहीं मानी, तब जाके बोले। लेकिन अकर्मण्य लोग इस चौपाई का बड़ा गलत अर्थ निकालते। चलो यार, जो होगा होगा। तो भगवान रामचरितमानस में लिखा वही है इसरो जो राज का कौ कर तर्क नहीं। तर्क कब समाप्त कर देना चाहिए, बातें करना कब समाप्त कर देना चाहिए? जब आप अपनी पूरा पुरुषार्थ कर लें और कोई परिणाम न मिले, तब उन पर समर्पित कर देगा। अब समझिएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बिना कुछ किए चलो, क्या समझने वाली बात है। अब चलिए, हमारे अंदर यदि इस सद्विचार में, सद्बुद्धि में सत्य का आचरण हो, सत्य भरा हो, श्रद्धा भरी और प्रेमा भक्ति, भगवत भक्ति भरी हो, तो यह इस शरीर से, इस बुद्धि से हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चार पुरुषार्थ पर के मार्ग पर चलने लगे, तो यह शरीर ही पुण्य पुंज बन जाती है। ध्यान रखें, यह सत्य और श्रद्धा का अवलंबन लेते हुए हम प्रेमा भक्ति में, भगवत भक्ति में लग जाएं और हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पाना हो जाए, तो ये शरीर ही हमारी पुण्य पुंज हो जाती है। यह हमारी शरीर ही फिर तीर्थ राज बन जाती, प्रयाग बन जाती। क्यों? कि अब इससे जो भी होगा, भगवत भक्ति होगी। जैसे इस वक्त क्या हो रहा है, जो भी होगा भगवत कर्म होंगे, आज जो भी बोला जाएगा भगवत चर्चा की जाएगी, तो यह शरीर ही प्रयाग बन जाती है। बोलिए प्रयागराज की। कहां कहां ढूंढना प्रयागराज को? जो वहां नहीं गए वो संतों के समाज में देख ले। आज जो संतों के समाज में नहीं गए वो अपने अंदर भी प्रयागराज का दर्शन कर सकते हैं। ये कहाँ है? श्रीमद् रामचरितमानस भगवान में अयोध्या कांड का वर्णन है। अब यहाँ से मेरे प्रभु चले हैं कहाँ? भरद्वाज ऋषि के आश्रम। अब भरद्वाज ऋषि के आश्रम में अब देखिए प्रभु दंडवत कर रहे हैं। ये समझने वाली बात है। नवधा भक्ति का सातवीं भक्ति क्या है? मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। मेरे राघव सरकार भगवान खुद कह रहे कि सात मेरे, ये समस्त संसार मेरा है, यह दृष्टि होनी चाहिए। और मोते अधिक संत कर देखा, उन्होंने केवल कहा नहीं, करके दिखा रहे। गए तो क्या कर रहे हैं? भारद्वाज ऋषि को दंडवत कर रहे हैं। जबकि भगवान भारद्वाज ऋषि पूजा किसकी कर रहे हैं? किन भजन किसका कर रहे हैं? इन्हीं की भजन कर रहे हैं। लेकिन जब ये पहुंचे तो उनको दंडवत कर रहे हैं। और जैसे ही इनको उठाए हैं, इनको आसन में, और अब भारद्वाज जी क्या कर रहे हैं? इनकी पूजन वंदन कर रहे हैं। समझने वाली बात है कि मेरे प्रभु जाकर के संतों के चरणों में गिरते हैं और संत भगवान का पूजन करते हैं। एक रहस्य क्या बताता है? यदि हमारे जीवन में संत का पदार्पण हो जाए, तब पथ पर चलने वाले जीव का एक पदार्पण हो जाए, तो हमको सदैव उसका वंदन करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है आज समाज का, एक ही बात बोलते हैं। अब साधु कहाँ रह गए भैया? कहो जी, क्या होता है? अब अच्छे लोग कहाँ हैं? मेरी दृष्टि में मैं कहूं कि आज से सुंदर समय हम अपने 50-60 साल की उम्र में मैंने इतना सुंदर समय मैंने नहीं देखा। और जी याद करें, बचपन में क्या होता था? कोई मजबूत आदमी किसी कमजोर को सता दे, कुछ नहीं होता था। आज कोई करके देखे, कोई कर दिया, कोई वीडियो बना करके वायरल कर दिया, हो गया, कर लिया, हो रहा है। इतना सुंदर समय कहां हो सकता है? हमारे प्रभु 500 साल तक बड़े बड़े राजा भूपति बहादुर लोग हुए, और एक तो दुर्गा पैदा हुई थी, लेकिन हमारे प्रभु तिरपाले में रहे।
हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि कम से कम हम उस कालखंड में जीवन पाए जब मेरे प्रभु तिरपाल से अपने स्थान पर आ गए। और हमारे बचपन में याद करिए बाबूजी, हम लोग को सत्संग अगर कहीं से तो सुनने को नहीं मिलता था, अब मिले भी तो कम से कम काशी में जाइए, प्रयाग में जाइए, तभी वहीं कहीं साधु संत की 4 लोग मिल करके करते थे। बड़ा भाई याद है ना? ये बताइए, हम तो एक ही घर के हैं, हम एक ही सलेमपुर सबसे बढ़िया शहर अपने समय के कब सत्संग भइल रोजा याद बा आपके भाऊजी? हमको एक ही सत्संग याद है जब मैं बचपन में 7-8 साल का रहा हूँगा, जब देवराहवा बाबा एक यज्ञ करवाए थे। रामबड़े में याद है वो यज्ञ? तब ये था, चूंकि घर की चर्चा है बाबूजी, तब ये चापाकल जो होता है ना, हैंडपंप, ये कहीं 2-4 गांव में एक आध हुआ करते, नहीं कुएं से काम होता था, लेकिन वहां हर 50 मीटर पर एक हैंडपंप लगा हुआ था। हम लोग गए थे, लगता था कि अरे ऐसे भी पानी निकल सकता है, कि अपन जो देखे थे कुआं से भरते, ऐसे भी पानी निकल सकता है, चापाकल मारो। तो हमने उस समय को भी देखा है। आज पता लगे टोपी से घर में आ रहा है, ये समय खराब है कि बढ़िया है? मनीष भैया, मैं अपनी बात बताऊं, मेरे जब मैं बचपन में था तो बचपन में ट्यूबवेल नया नया शुरू हुए थे, तो पहले ढेकुल और ढेकचा के पानी चलाया जाता था। तो रात को 2 बजे आदमी ढेकुल पे चला जाता था कि सुबह होते होते, मैंने ढेकुल ढेकचा नहीं मालूम है ना, एक कुआं से पानी निकालते हैं और पानी को नाली में डालते हो, उससे सिंचाई होती थी, तो उसको ढेकुल बोलते हैं। और जब नदी तालाब भर जाते थे तो बांबू का बना करके उसको ढेकचा बोलते। तो बचपन में 2 बजे ही रात को ही आदमी ढेकुल चलाना शुरू करे कि सुबह होते होते कम से कम खेत में पानी तो चला जाए। याद है कि नहीं आप सबको? तो हमारे समय में नया नया ट्यूबवेल चालू हुआ था पंप से, तो हमारे दादाजी बोले कि अरे, सोए थे पिताजी बोले कि अरे ये क्या है, ये कोई टाइम है उठने का, चलो 2 बजे। तो मेरा बोलने की आदत शुरू से ही है, बोले कि अरे तुम लोगों को क्या पता, जब देखते ना कि हम रतिया को 12 बजे 1 बजे चलाने लगते थे ढेकुल, सुबह तक पानी पहुंचता था, तुम लोग का भी इतना जल्दी पानी फिर उठने को नहीं होता है। मैं बोला कि दादाजी एक बात बताइए, भोजपुरी में एक बात बताओ, तुहार दुर्भाग्य हमसे काहे के तौलत, तू भागा रहत, हमके काहे बताओ तो ये बात? बोले मारेंगे अभी। मैं बोला मार सकते हैं आप दादा, आपको हक है। अरे आप परतंत्र देश में पैदा हुए, आप कब पैदा हुए? गुलामी में आपके समय में देश गुलाम था। ये बताइए, गुलामी में पैदा हुआ, गुलाम पैदा हुआ, और मैं स्वतंत्र देश का पैदा हुआ। तो आप क्या भागत समझते क्यों जोड़ते? आप 12 बजे चलाइए, लेकिन हम दिन में उठेंगे, धूप लगेगी तो जाएंगे और काम करके आएंगे। अब बताइए, एक वो समय था और एक आज का समय है, तो समय बड़ा सुंदर है। हाँ, हमारी दृष्टि थोड़ी बदल गई, हमने देखना छोड़ दिया। अब इस तरह से मेरे प्रभु चले हैं, भारद्वाज जी के आश्रम में भगवत जी पूजा किए हैं, और उसके बाद सुबह निकल। अब यहाँ एक बड़ी सोचने वाली बात, समझने वाली बात कि हम ज्ञानी कितने भी, साक्षात नारायण क्यों न हो, भगवान क्यों न हो, लेकिन यदि संत आश्रम में चले जाए तो जो कुछ भी करना उनसे अनुमति दीजिए, उनसे कुछ विचार है। भगवान राम वहां से चलना हुआ तो पूछे कि हम किस मार्ग पर जाएं? क्या पूछे? किस मार्ग पर जाएं? गुरुदेव क्या बोले? अच्छा, कौन सा मार्ग आपके लिए सुगम नहीं हुए बता दीजिए, मैं बता दूं। अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि सर्वत्र है, आपके लिए सर्व मार्ग सुलभ है। उसके बाद चले हैं प्रभु, और चले हैं वहां से धीरे धीरे चलते चलते गांव की नर नारियां जब देखती हैं तो उनको बड़ी पीड़ा होती है। यार इतने सुकुमार बालकों को कौन से माता पिता ने घर से निकाल दिया, तैयार हो जाते, और
इनका अपराध क्या है? तो गांव की माताओं बहनों का भाव देखते हैं, बड़ा प्यारी होती है। क्या कह रही है अपने उत्तर भारत की भोजपुरी की भाषा में? कहाँ से अइला धनुर्धर बटोही तू। क्या करें? ए धनुधारी, मार्ग पर चलने वाले। मेरा भाई थोड़ा है नहीं, सरक जाए, बड़ा ही भाई करते। हाँ, कहाँ से अइला धनुर्धर बटोही तू जइबा कहाँ कौने गाँव है बबुआ। क्या? कहाँ से अइला? चलो नहीं आए नहीं।
है माताओं का प्रेम। आज भी जो सहजता, जो सहज प्रेम गांव में मिलता है ना, शहरों में उसका बहुत बड़ा मूल्य है। यहाँ हर चीज को आदमी व्यवसायिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से देखता है। अब चलते चलते प्रभु अब दूसरे ऋषि का आश्रम दिख गया। क्या? वाल्मीकि ऋषि का आश्रम दिखा। और वाल्मीकि रास्ता अब यहाँ पर भी देखिए, इतना सुंदर सामाजिक चित्रण। मैं कहता हूं कि रामचरितमानस भगवान को कुछ लोग कहते हैं ये इतिहास है, मैं कहता हूं वही मान के पढ़ो भाई, जीवन जीने की कला तो आपको मिल जाएगी। ये बताइए, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बाप, अपने को पढ़ के क्या सीखने को मिलेगा? औरंगजेब पढ़ेंगे तो अपने भाई का सिर अपने बाप के सामने भेजना पड़ेगा। कम से कम राम को पढ़ो, एक भाई घर छोड़ता है तो दूसरा उसके पीछे चल देता है। इतिहास नहीं पढ़ना तो ऐसा इतिहास पढ़ो भाई, क्यों आप पीछे पड़े हो? अब वाल्मीकि ऋषि, देखिए वाल्मीकि ऋषि कौन है? आज लोग कहते हैं कि जाति पात समाज में बड़ा विघटन है, लेकिन मेरे प्रभु की चिंतन धारा में उनके जीवन में कहां दिख रहा है?